हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ, एक सेपरेट लेक्चर। किस पे? नोबेल प्राइज़ पे। ये आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आई होप। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसे स्टार्ट करती हूँ, इस वीडियो को, इस लेक्चर को। तो आपको ज़रा सा भी अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। ये मेरा पहला लेक्चर है। चलो फिर आगे इसके इस्टेब्लिश की बात करते हैं कि इस्टेब्लिश कब और कैसे, किसने किया था, अभी तक ये किस किस को मिल चुका है। तो सबसे पहले हम इसके इस्टेब्लिश की बात करते हैं। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था एक स्वीडन के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने एक डायनामाइट की हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी। तो आज मैं आप लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है नोबेल प्राइज़। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसे स्टार्ट करना चाहती हूँ और ये मेरा पहला लेक्चर है। अगर आप सबको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बैकग्राउंड पे मैंने यूपीएससी का सिंबल और अपना नेशनल फ्लैग लगाया है। ये इसलिए लगाया ताकि आप मोटिवेट होते रहें। पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ कंसंट्रेट इन योर स्टडी एंड फोकस योर गोल। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। इस्टेब्लिश, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वीडन के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल। ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक डायनामाइट यानी कि 1867 में डायनामाइट की इन्होंने आविष्कार डायनामाइट का किया था। इस डायनामाइट के आविष्कार से वहाँ स्वीडन के कुछ लोग, वहाँ के सिटीजन्स और कुछ साइंटिस्ट बहुत ही असंतुष्ट थे। उन्हें लगता था कि ये आने वाले पीढ़ी के लिए एक खतरा है। तो यहाँ तक कि डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल भी इस डायनामाइट के आविष्कार से बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। उन्होंने इसका पश्चाताप करने के लिए इस डायनामाइट के आविष्कार से इन्हें जो कमाई हुई, इन्हें जो धनराशि मिले, इन्होंने ये स्टार्ट कर दिया कि इस मेरे कमाई को एक नोबेल प्राइज़ के नाम से दिया जाए, बांटा जाए। तभी से ये स्टार्ट हो गया। 10 दिसंबर 1901 को इन्होंने ये स्टार्ट कर दिया कि नोबेल प्राइज़ के रूप में मेरी कमाई, इस धनराशि को बांट दिया जाए। तो अब मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ये पहले सिर्फ 5 कैटेगरी में मिलता था। सिर्फ 5 कैटेगरीज में ये डिवाइड था, जिसका नाम था केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मेडिकल, लिटरेसी एंड पीस। बट 2019 से ये इकोनॉमी भी ऐड हो गया। इकोनॉमी के लिए भी दिया जाने लगा। तो आपसे अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में ये किस किस कैटेगरी में दिया जाता है एट प्रेजेंट, तो आप बताओगे केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मेडिकल, लिटरेसी, पीस एंड इकोनॉमी। अंडरस्टैंड? गॉट इट? तो फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि ये कब और कैसे और इसमें क्या क्या दिया जाता है। तो टाइमिंग की बात करें सबसे पहले, तो ये हर साल पर ईयर स्टॉकहोम में ये दिया जाता है। हर साल स्टॉकहोम आपका स्वीडन में है, स्टॉकहोम में ये दिया जाता है। जो विजेता होते हैं उनका अक्टूबर मंथ में ही उनके नाम को घोषित कर दिया जाता है। अक्टूबर में इनके नाम को घोषित कर दिया जाता है और प्राइज़ इनको जो है वो 10 दिसंबर को मिलता है। कहाँ पे मिलता है? 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में ही मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टॉकहोम कहाँ पे है? स्वीडन में है। तो स्वीडन में ही इन्हें दिया जाता है। तो अब मैं आगे बात करती हूँ, ये जितने भी विजेता होते हैं इसका, इन लोगों का नाम कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? तो स्वीडन में ही एक रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम, क्या रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन से इंस्टीट्यूट, ये है रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम नाम की। ये जो है लेखा जोखा रखती है किस किस को अभी तक मिल चुका है, उनका नाम क्या था, कहाँ से थे, किस कंट्री से बिलोंग करते थे। तो पूरा रिकॉर्ड यही रखता है। आपको आगे बताऊंगी कि ये इसमें दिया क्या क्या जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें 27 कैरेट का एक गोल्ड मेडल दिया जाता है जो गले में पहना जाता है।
कितने का? 27 कैरेट गोल्ड मेडल। दूसरा, एक 200 ग्राम का पदक दिया जाता है। 200 ग्राम का पदक दिया जाता है, जिसमें एक तरफ जो है अल्फ्रेड नोबेल की फ़ोटो और इनकी बर्थ डेट और इनकी डेथ डेट सब उसमें मेंशन रहती है, और दूसरी तरफ जो है आयरिश की जो देवी थी, आयरिश की देवी जिनका नाम था, नहीं नाम तो मुझे बेसिकली पता नहीं है, तो एक यूनानी आयरिश की देवी थी, जिन आप आयरिश देवी बोल सकते हैं, उनकी पिक्चर होती है। यानी कि यूनान की एक देवी थी आयरिश, उनकी पिक्चर होती है, और पहले साइड में अल्फ्रेड नोबेल की पिक, उनकी बर्थ डेट, डेथ डेट दोनों होती है। तीसरा होता है जिसमें कि इसमें प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और पैसों की बात करें तो इसमें 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 1.5 लाख का इनाम इसमें नकदी दिया जाता है। तो टोटल कितने हो गए? 4। यानी कि पहला हमने पढ़ा 27 कैरेट गोल्ड का एक मेडल होता है जो गले में पहना जाता है। 200 ग्राम का एक पदक होता है जिसमें अल्फ्रेड नोबेल की पिक्चर, उनका जन्मदिन और उनकी मृत्यु दिवस जो है उसमें मेंशन होती है। और दूसरे साइड जो है यूनानी देवी जो आयरिश की होती हैं उनकी पिक्चर होती है। और चौथा 1.5 लाख रुपए इसमें नकदी मिलता है। तो चलिए अब हम इसके रेसिपिएंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले रेसिपिएंट जो थे, फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ इंडिया, भारत के जो पहले प्राप्तकर्ता थे नोबेल के, उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर जी। क्या नाम था? रविंद्रनाथ टैगोर। ये पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। इन्हें ये जो है 1913 में 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था। 1913 में गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ये फर्स्ट रेसिपिएंट थे इंडिया के। ये गीतांजलि जो थी एक बंगाली लैंग्वेज की थी, बंगाली लैंग्वेज में थी। इसमें जीवन, दुनिया, विचार, दर्शन, आलोचना और सामाजिक मुद्दों पर विचार किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सामाजिक मुद्दों, विचार, दर्शन, आलोचना, जीवन, दुनिया के बारे में इसमें मेंशन किया था, लिखा था खुद से। और ये क्या कहते हैं, बंगाली लैंग्वेज में थी। और इनकी डेथ की बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की डेथ की बात करें तो इनकी डेथ हो जाती है 1941 में। 80 साल में ये इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1941 में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने दूसरे रेसिपिएंट पे चलते हैं, जिनका नाम था सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन आप लिख सकते हैं शॉर्टकट में सीवी रमन। इन्हें फिज़िक्स में मिला था। किसमें मिला था? फिज़िक्स में। फिज़िक्स के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? 1930 में। सीवी रमन जो है दूसरे थे प्राप्तकर्ता जिन्हें फिज़िक्स में 1930 में दिया गया था। अब हम अपने तीसरे रेसिपिएंट पे चलेंगे, जिनका नाम था हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना, इन्हें भी फिज़िक्स के लिए ही दिया गया था। कब दिया गया था? 1968 को। इसको आप अच्छे से नोट डाउन करते चलें, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। 1968 को हरगोविंद खुराना जी को दिया गया था फिज़िक्स के लिए। और इनकी डेथ की बात करें तो 2011 में इनकी डेथ हो जाती है। तो अब आगे चलते हैं। हमारी चौथी रेसिपिएंट थी मदर टेरेसा जी। मदर टेरेसा यहाँ की तो नहीं थी, अपने इंडिया की नहीं थी। इनका जो बर्थ हुआ था वो मैसिडोनिया में हुआ था, लेकिन ये जो है इंडिया चली आई थी, कलकत्ता में आके सेटल हो गई थी। इन्होंने कलकत्ता में ही मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी की स्थापना की। किस लिए की? पॉवर्टी यानी गरीबी को ख़त्म करने के लिए। इन्होंने कलकत्ता में ही मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी की स्थापना की, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। इसमें क्या था कि अनाथ और रोगियों, बुज़ुर्गों, बच्चों की मदद की जाती थी। तो इनके इस सोशल वर्क को देखते हुए इन्हें भी 1979 में नोबेल प्राइज़ मिला। कब? 1979 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये इनका बर्थ हुआ था मैसिडोनिया में, लेकिन ये आ गई थी इंडिया, कलकत्ता में सेटल हो गई थी। इन्होंने बहुत सारे अपने इंडिया में सोशल वर्क किए, तो इसी सोशल वर्क को देखते हुए इन्हें नोबेल प्राइज़ 1979 में दिया गया। अब आगे चलते हैं। हमारे पांचवें जो रेसिपिएंट थे उनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। क्या नाम था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्हें भी फिज़िक्स के लिए दिया गया था। कब? 1983 में।
1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को दिया गया था। इनका जन्म जो है वो लाहौर में हुआ था। और छठे हमारे थे अमर्त्य सेन जी। इन्हें भी 1998 में इकोनॉमी के लिए सबसे पहले स्टार्ट हुआ 1998 में देना। नहीं तो उसके पहले हमने पढ़ा था कि ये सिर्फ 5 कैटेगरी में ही दिया जाता था, बट 1998 से इकोनॉमी के लिए भी दिया जाने लगा। और इकोनॉमी में फर्स्ट रेसिपिएंट सिर्फ यही थे, अमर्त्य सेन जी। इनका जन्म जो है ये 1933 को बंगाल में हुआ था। इन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी हायर एजुकेशन ढाका से की थी। यहाँ तक हमें तो पता ही है बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है, तो वहीं से इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन की थी। और 7वें हमारे आ जाते हैं वेंकटरमन रामकृष्णन। इन्हें जो है 2009 में मिला था। वेंकटरमन रामकृष्णन जी को 2009 में केमिस्ट्री के लिए दिया गया था। और हमारे 8वें जो थे वो उनका नाम था कैलाश सत्यार्थी जी, जिन्हें 2014 में दिया गया था। क्या नाम था? कैलाश सत्यार्थी। 2040 में पीस के लिए दिया गया था। इन्होंने ही बचपन बचाओ मूवमेंट स्टार्ट किया था। क्या? बचपन बचाओ मूवमेंट। चाइल्ड लेबर को इस मूवमेंट में इन्होंने ख़त्म करने पर जोर दिया था। और चाइल्ड के स्टडी, उनके एजुकेशन, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके लाइवलीहुड के बारे में इन्होंने इसमें एक मूवमेंट, एक रिबेलियन चलाया था जिसका नाम था बचपन बचाओ मूवमेंट। इसी मूवमेंट की वजह से इन्होंने अपनी क्या कहते हैं टीचिंग छोड़ दी। ये पहले पढ़ाते भी थे, एज अ टीचर भी थे, तो इन्होंने अपनी टीचिंग भी छोड़ दी। क्या नाम था इनका? कैलाश सत्यार्थी जी 8वें रेसिपिएंट थे। और 2014 में इन्हें पीस के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं 9वें, जिनका नाम था अभिनीत बनर्जी। ये 10वें भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। अभिनीत बनर्जी, इन्होंने पॉवर्टी को ख़त्म किया विथ हिज वाइफ। मतलब अभिनीत बनर्जी जी को 10th इंडियन थे ऐसे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। इन्होंने गरीबी को ख़त्म किया और साथ साथ इनकी वाइफ को भी नोबेल प्राइज़ 2019 में मिला, दोनों को। ठीक है, अभिजीत बनर्जी, उनकी जो पत्नी थी, उन्हें 2019 में नोबेल प्राइज़ दोनों लोग को मिला। किस लिए? इन्होंने कुछ सोशल वर्क किए, जैसे कि गरीबी को ख़त्म करना, तो वगैरह वगैरह ऐसे इन्होंने काम किया, तो इन्हें मिला। तो ये थे अपने 10 नोबेल रेसिपिएंट। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरी बातों को एक एक करके आप नोट कर रहे होंगे। जो ना समझ में आए मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।